हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू एडमिशन 2024 जुलाई सेशन, ये क्योंकि आज हम जुलाई सेशन की बात कर रहे हैं तो अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुआ। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे लगता है कि जब भी आप इस वीडियो को जुलाई में देखोगे तब तक ये एडमिशन जो है शुरू हो चुके होंगे। तो इग्नू में इस साल एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एडमिशन से पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। चाहे अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट में ले रहे हो, चाहे सर्टिफिकेट में ले रहे हो, चाहे डिप्लोमा कोर्सेज में ले रहे हो, तो ये वीडियो सबके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि विद्या अपडेट्स अगर आप इसे सपोर्ट करोगे ना तो अब इतना समझ लेना, एडमिशन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न, नोट्स, असाइनमेंट के जो सॉल्यूशन वगैरह हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक प्रोवाइड करवाने की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा जैसे अदर यूट्यूबर्स लेते हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सारी अपडेट हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे और आपका डिग्री तक का या सर्टिफिकेट तक का जो भी सफर है हमारे साथ आप तय कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। एडमिशन अभी फॉर्म जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा, जुलाई 2024 सेशन के लिए। तो एडमिशन से पहले डॉक्यूमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लिए काफ़ी जरूरी है जानना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो एडमिशन के टाइम पे आपके पास चाहिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए, स्टूडेंट के लिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन इग्नू से करेंगे या लेने वाले हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, क्योंकि यही कोर्सेज रहते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो आपकी 10th की मार्कशीट। जी हाँ, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा 12th की मार्कशीट, ये 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। अब आप कहोगे सर मैं आउट ऑफ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इग्नू जो है ना वो ऑल इंडिया काम करता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही आकर आप एडमिशन लोगे, नहीं। मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हो, आप वहीं से एडमिशन ले सकते हो, अपने पास के कॉलेज में ले सकते हो, क्योंकि इग्नू के जो रीजनल सेंटर्स हैं वो आपके घर के कुछ किलोमीटर पे ही बने हुए हैं। यानी कि आपको जरूरी नहीं है आपको दिल्ली आकर ही एग्जाम देना, क्योंकि इग्नू की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपना असाइनमेंट भी अपने घर के पास सबमिट करो, अपने कॉलेज में या जो भी स्कूल वगैरह बना रखा होगा इग्नू ने वहाँ सबमिट करो, अपने एग्जाम भी घर के पास दो, किताबें भी आपको बाय पोस्ट घर पे मिलेगी। तो कोई मिला के बात यह कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जहां रहता है वहां रहकर इसमें एडमिशन ले सकता है। डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट किसी भी बोर्ड की हो, चाहे दिल्ली की हो, सीबीएसई की हो, एनआईओएस की हो, यूपी बोर्ड की हो, बिहार बोर्ड की हो, आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल जरूर रख लेना। और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, 3 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं 12th में, ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब डिजी लॉकर का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, वरना ओरिजिनल तो लगा ही देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे डिजी लॉकर की भी वेरीफाई होती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, 10th की मार्कशीट और 12th का, ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के लिए नहीं है कुछ, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपका ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्यों? अगर इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको फीस में कंसेशन मिलेगा। मतलब मान लीजिए जैसे जो फीस है वो 6,000 रुपये है और एससी एसटी के लिए 1,000-1,500 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ ये सर्टिफिकेट अपने पास, अगर आप हो एससी एसटी कैटेगरी से, रिजर्वेशन से आते हो, तो सर्टिफिकेट जरूर आपके पास होना चाहिए, वरना जनरल कैटेगरी में आपको पूरा पेमेंट करना होगा। पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, अगर आपके सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप हो, तो आपकी फीस 100-200 रुपये में आपका एडमिशन के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो भैया मैंने अंडर ग्रेजुएट की बात कर ली। इसके अलावा आपका क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसके अलावा आप इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, ये सारे एडिशनल प्रूफ हो गए आपके। ठीक है, बाकी जो मेन प्रूफ है जो एडमिशन के लिए आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दिए। बाकी एडिशनल हो गए, इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो गया अगर आपको रियायत चाहिए फीस में। ठीक है, बाकी सिग्नेचर लगेगा आपका, फोटो स्कैन करके लगेगा, एक आधार कार्ड आपका लगेगा आईडी के रूप में, आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड कर देना। पेमेंट लगेगा, पेमेंट तो चाहिए, बिना पेमेंट भी एक डॉक्यूमेंट है। अब देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट सारा, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा, तो पैसा भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इतना तो होना चाहिए जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो। अमूमन ग्रेजुएशन की बात की जाए तो 1 साल की जो फीस है एडमिशन की वो 7-8 हज़ार रुपये से ज़्यादा है नहीं, तो 7,000 रुपये अपने पास रखना 1 साल के लिए। ठीक है, आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अब आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। अब देखिए, अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जुलाई में लेने वाले हैं, तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका 10 की मार्कशीट, ये तो लगेगी 10 की, तो डीओबी के लिए लगती ही लगती है। 12 की मार्कशीट प्लस आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। जी हाँ,
ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी लगेगी। अगर आप एमकॉम में एडमिशन लेते हो तो एमकॉम में एडमिशन जब आप लोगे तो उस कंडीशन में आपको प्रोविजनल अपना देना पड़ेगा। अब प्रोविजनल होता क्या है कि काफ़ी टाइम प्रोविजनल नहीं मिल पाता स्टूडेंट को, तो प्रोविजनल जरूर देख लेना, ठीक है। विदाउट प्रोविजनल प्रॉब्लम हो जाती है इग्नू के अंदर। वरना अगर आप अगर एमए वगैरह में एडमिशन लेते हो पीजी से तो सब डिग्री से काम हो जाए। डिग्री नहीं है, पहली चीज़ तो डिग्री पहली बार नहीं मिलती, तो मार्कशीट जो आपका होता है, जो ग्रेजुएट का जो मार्कशीट होता है वो आप लगा सकते हो, वो भी डिग्री का काम करेगा आपका, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बाकी SC ST वगैरह से बिलोंग करते हो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पेमेंट आपके पास होना चाहिए, मैक्सिमम कितना पेमेंट, 9,000 रुपये अपने पास रख लेना अगर आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ये 1 साल की फीस आपकी रहेगी, ठीक है। अब एडमिशन फॉर्म की बात की जाए, पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेंगे, इसके लिए आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। विद्या अपडेट्स यानी इग्नू अपडेट्स, इतना नोट कर लीजिएगा। और बाकी देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आप आने वाले टाइम पे चैनल पे क्या क्या कंटेंट देखना चाहते हो इग्नू से जुड़े हुए। मैं सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इतना मेरे पे बिलीव कीजिए। और हम नए हैं, बट आप सब अगर सपोर्ट करोगे तो कल को हम पुराने भी हो जाएंगे और मुझे लगता है ये चैनल काफी आगे भी जाएगा। तो सपोर्ट कीजिए गाइस, जितने भी नए स्टूडेंट हैं। और हमने सोचा कि इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 2024 सेशन से, और अब ये जो सिलसिला है वो हम आगे तक बढ़ाएंगे। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी इग्नू से कोर्स किया हुआ है, तो आपको मैं क्या यही कहूँगा कि एक मेंटोर या एक फ्रेंड के नाते सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या इसमें होता है, क्या परेशानी आती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। मेरा तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड होगी। बाकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इग्नू हेडक्वार्टर से आप तक हम पहुँचाएंगे और अपडेट से पहले आप तक पहुँचा देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो इतना ही था वीडियो में। वीडियो कैसे लगी जो बताएगा, जैसे एडमिशन शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। थैंक यू।